एक गोपी दौड़े दौड़े आगे आए, तेरा जो लाल है बत्सान मुंचन। अरे आता है हमारी गौशाला में, गौशाला में आकर के हमारे बछड़ों को खोल जाता है। बछड़ा जब जाता है अपनी माँ के पास में, सारा का सारा दूध पी जाता है। हम घर से पात्र लेकर के जाते हैं कि गौदोहन करेंगे, और ठीक गौदोहन के समय ही उस बछड़े को छूटता है, और हमारे जाते ही बछड़ा सारा का सारा दूध पी जाता है। वो खाली पात्र जब हम घर लेकर के जाते हैं, सासू माता की खूब डांट पड़ती है। इसलिए बत्सान मुंचन क्वचित असमय, ऐसे समय पर खोलता है जब उसको खोलना नहीं चाहिए। मैया ने कहा फिर उसको खूब डांटो, कभी ऐसा करते हुए दिख जाए तो इसको पकड़ना और डांटना। एक गोपी आए, एक दिन मैंने पकड़ लिया, मैंने इसको खूब डांटा, लेकिन जब मैं इसको डांटने के लिए आगे बढ़ी, मेरे अंदर बड़ा कोप था, और जैसे तेरे इस लाल के पास में आया तो ये तो हंसने लगा। और भागवत जी में भगवान की हंसी को माया कहा है, भगवान का हंसना और दुनिया का हंसना। हाँ, भगवान हंसे तो ये गोपी ये भी हंसने लगे। क्रोश संजात हास, ये कहते हैं कि मैं भी हंसने लगी। मेरे अंदर जो कोप था वो कोप न जाने कहां चला गया। सदा मैया ने कहा आप बता मैं क्या करूं, मैंने तो तुमको कह दिया इसको पकड़ लो डांट लो। तीसरी गोपी आई, उसने कहा कि सखी तेरा जो लाल है, अरे तो चोरी कर रहा है, काहे की घरों में आकर के माखन चुराता है। तो मैया ने कहा फिर अपने हाथों से खिला दे, तो चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो छोटा छोटा है कितना माखन खाएगा, अरे जब कभी आए तो अपने हाथों से खिला देना, तेरी चोरी नहीं करेगा। सखी कहती है एक दिन मैंने इसको पकड़ा, माखन चुराता है। अरे अगर तुझे माखन ही खाना है तो मुझसे मांग ले, अपने हाथों से तुझे बड़े भाव से खिलाऊंगा। लेकिन तेरा जो लाल है ना मुझसे कहता है स्तेयम स्वाधवत कथित दिपय कल्पिते स्तेय योगे, या करके कहता है मुझे मांगे हुए माखन में स्वाद नहीं मिलता, जो स्वाद मुझे चोरी किए हुए माखन में मिलता है। तो मैया ने कहा फिर एक काम करो, अपने घर में ही माखन मत रखो, कहीं ऊपर छिके पर लटका दो, जो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। सगी आए, उसने कहा मैंने ऐसे एक दिन जब अपनी मित्र मंडली के साथ आया, उसने सारा माखन चुरा लिया, और शाम के समय सासू माँ की खूब मुझे डांट मिले। अगले दिन मैंने सारी मटकियां ऊपर छिके पे लटका दी। तेरे जो लाल है ना ये आया, चारों ओर ढूंढ रहा है, कहीं इसको माखन मिश्री नहीं मिली। जैसे द्वार पर आया, पीछे मुड़ करके देखता है, ऊपर इसकी दृष्टि पड़ती है, देखा तो वहां सारी की सारी जो दही और माखन की मटकियां हैं लटकी हुई है। अब उनको निकाले कैसे, वहां तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसने अपने मित्रों को बुलाया, सारे के सारे मित्र आए, एक के ऊपर एक चढ़ा, एक के ऊपर एक चढ़ा, तो सबसे अंत में अपने आप पहुंचा। और तब जाकर के इसने वो मटकियां निकाली, अपने मित्रों को भी माखन खिलाया, अपने आप भी खाया। अरे कम से कम जो बचा उसको वहीं छोड़ देते हैं। बोले उसका क्या किया? बोले इसने देखा अब तो पेट भर गया, तो जो वहां मटकियों में जो माखन बचा हुआ था, इसने कहा इसको काम किसको दें? तो बाहर बंदरों को देखा, मर कान भोक्षण, मर का नाम बंदर का। तो इसने बंदरों का आह्वान किया, बंदरों को बुलाया, और बंदरों ने वो माखन सारा का सारा जब चपट कर लिया, तो कम से कम बर्तन ही रहने देता है। फिर पुलिस ने देखा अब इसने माखन मर कान भोक्षण विवज्जेत नाति भांडम भिन्नते। एक एक करके सारी मटकियों को नीचे धरती पर पटकने लगा, और सारी मटकियां चटकने लगी। फिर सायंकाल सासू माँ की डांट डांट। मैया ने कहा फिर एक काम करो, अब घर में ही मत रखो, उसको कहीं गौशाला में ही छुपा दो।
कि गोपी आए, उसने कहा कि सखी मैंने तो ऐसे ही किया। अरे ज़ारा का ज़ारा दही माखन मैंने गौशाला में छुपाया, लेकिन तेरा ये जो लाल है ना ये आया अपनी मित्र मंडली के साथ, वहां खूब ढूंढता रहा, कहीं इसको मिला नहीं। दरवाजे पर आकर के कहता है द्रव्या लाभे शग्रिह कुपितो, इस घर से मुझे कुछ नहीं मिला है, इसलिए इस घर से मैं कुपित होकर के जा रहा। कहा एक वो दिन है, एक वो दिन था जब मेरे घर से निकला, और एक आज का दिन है तेरा ये लाल मेरे घर में नहीं आया।